एडिलेड में इंडिया जो सेमीफाइनल हारी थी ना 2022 में, उसके बाद हमने 12 लगातार मैचेस जीते हैं T20 वर्ल्ड कप में। पूरा 2024 का जो कैंपेन था उसमें हम कोई मैच हारे नहीं, और यहाँ पे भी 4 मैचेस जीत के शुरू किए थे। लेकिन ये 30 नंबर वाकई में अनलकी निकला इंडिया के लिए, और साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हरा के हमारी नेट रन रेट की गेम को भी बहुत चोट पहुंचाई थी। हम वो 3.8 साउथ अफ्रीका -3.8 इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन अब वेस्ट इंडीज ने कहा रुको जरा, तुमसे तो हमने 1983 का बदला लेना है। क्यों 1983 का बदला? क्योंकि अब वेस्ट इंडीज की जो नेट रन रेट है ना, अगर इंडिया को उसकी बराबरी अभी करनी है बिफोर वेस्ट इंडीज प्लेज अनदर गेम, तो 183 रन के मार्जिन से अपने मैच जीतने पड़ेंगे। 183 was the total that India defended against West Indies अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने के लिए। रैंडम फैक्ट, लेकिन इंडिया को अपनी नेट रन रेट पॉजिटिव में करने के लिए जिम्बाब्वे से कितने रनों से या कितनी विकेट से मैच जीतना है उसकी बात करते हैं। और ये वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे के मैच में इंडिया ने क्या नोट्स लिए होंगे, क्योंकि यही दो टीम्स है जिनके सामने हमने 2 मैचेस खेलने हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं वन टिप वन एंड विद जतिन सर। वानखेड़े का ग्राउंड था वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे, और वेस्ट इंडीज की टीम, मैंने वो डैरेन सैमी वाली एक कहानी में कहा था कि ये बदली हुई टीम है। वेस्ट इंडीज 2012-2016 के चैंपियन है। देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू इट। 2012 में टूर्नामेंट श्रीलंका में था, 2016 में टूर्नामेंट इंडिया में था, 2026 का ये टूर्नामेंट फिर इंडिया और श्रीलंका में है। एंड क्लियरली दीज आर कंडीशन जो वेस्ट इंडीज को सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। डैरेन सैमी कप्तान थे उन 2 कैंपेन्स में, अब वो कोच हैं। एंड उन्होंने जो तैयारी की है ना वेस्ट इंडीज की, पावर हिटर से भरी हुई टीम है। ऊपर शेहोप है, ब्रैंडन किंग इज नॉट रियली प्लेड दैट गेम, लेकिन उसके बाद शिमरन हेटमायर, रोवमन पावल, शर्फिन रदरफोर्ड, रोमारियो शेपर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, ये टीम रुकती नहीं है यार। और साथ में 3 स्पिनर्स हैं जिन्होंने इस समय टूर्नामेंट को कैप्चर किया हुआ अपनी बॉलिंग से, और ये तीनों फिंगर स्पिनर्स हैं। ना इसमें कोई मिस्ट्री बॉलर है, ना इसमें कोई रिस्ट स्पिनर है। एंड देयर कैचिंग हैज बीन गुड। शमार जोसेफ के पास एक्स्ट्रा पेस है, मैथ्यू फोर्ड के पास कंट्रोल है, जेसन होल्डर के पास एक्स्ट्रा हाइट है। देव गॉट लॉट्स ऑफ बॉलर्स, देव गॉट लॉट्स ऑफ बैटर्स। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये वेस्ट इंडीज की टीम फिर से जिंदा हो चुकी है, जिसकी मैंने बात की थी। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के चेस करने का फैसला किया, एंड आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज द बेस्ट डिसीजन। जिम्बाब्वे श्रीलंका में मैचेस जीतते हुए आई है, और उनकी इंडिया में क्या चैलेंजेस रहेंगे? इंडिया में आपको वो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी यार। अगला मैच चेन्नई में खेलेंगे। चेन्नई की स्क्वायर बाउंड्रीज ईडन गार्डन्स और वानखेड़े से बड़ी है, लेकिन ईडन की विकेट अब पूरी फ्लैट आउट हो चुकी है। वानखेड़े में आपने टॉस जीत के कहा हम चेस करेंगे। आप पिछला मुकाबला प्रेमदासा में एक बड़ी चेस करके आए थे, लेकिन इस वेस्ट इंडीज के सामने वो जोखिम से भरा था। वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई, शेहोप और ब्रैंडन किंग को आउट कर लिया 55 पे 2 इन द पावर प्ले। जिम्बाब्वे वर इन द गेम, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं था कि यार शिमरन हेटमायर और रोवमन पावल के प्लान्स क्या हैं। शिमरन हेटमायर और रोवमन पावल ने मतलब 19 छक्के लगाए वेस्ट इंडीज ने अपनी बैटिंग में, एंड दे वर ऑलमोस्ट हिट बाय अ स्टॉर्म जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। आपने शेल्टर की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। जो चेंज किया था जिम्बाब्वे ने, ब्लेसिंग मुजरबानी के साथ रिचर्ड इंगारवा वापस आए। वो चोट से भी जूझ रहे थे। एक मैच जो खेले थे उसमें 3 विकेट लिए थे। विकेट पे थोड़ी घास थी, एक्स्ट्रा बाउंस यहां मिलता है। सो उनके साथ ब्रैड एवंस, तो 3 मीडियम पेसर्स और पेसर्स थे। एंड फिर उनके पास ग्रेम क्रीमर थे और सिकंदर रजा थे, लेकिन धो दिया यार, वेस्ट इंडीज ने धो दिया। शिमरन हेटमायर इज गोइंग थ्रू द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और रोवमन पावल ने भी अपने इस वर्ल्ड कप की पहली 50 बना दी है। अब शिमरन हेटमायर के खेल में खास बात क्या हो रही है? नंबर 3 पे खेल रहे हैं। अब आप बोलोगे जब 8 साल पहले उन्होंने खेलना शुरू किया था तब भी नंबर 3 पे खेल रहे थे। एंड दैट इज वेयर द स्टोरी इज ऑफ सेकंड कमिंग। मैच्योरिटी किसको कहते हैं क्रिकेट में, या जो हमारी लाइफ में भी एक उसूल होता है, जब हम शुरुआत करते हैं हम गलतियां करते हैं। One of my favorite sayings is, if you failed, congratulations, because most people did not even try. शिमरन हेटमायर ने जब स्टार्ट किया, आप जानते थे एक बड़ा खास टैलेंट आया, लेकिन 2020 तक जब नंबर 3 पे खेल रहे थे उन्होंने 14 मैचेस खेले थे। उसके बाद 2025 में उन्होंने फिर से नंबर 3 पे 2 मैचेस खेले। उनके टोटल जो एवरेज थे 18 के आसपास की, स्ट्राइक रेट थी 115 की, कभी कोई 50 नहीं बनाया। 5, 6, 7 पे फिनिशर बना दिया, अक्यूमुलेटर बना दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी, वहां पे दूसरे मैच के पहले वेस्ट इंडीज की टीम बैठी थी, और डैरेन सैमी और बाकी टीम ने कहा कि यार हमें नंबर 3 पे ना कोई फिक्स नहीं मिल रहा, हमें नंबर 3 पे एक बैटर चाहिए जो डोमिनेट करे। शिमरन हेटमायर, व्हाई डोंट यू टेक ओवर दैट रोल? तो हेडी ने कहा कि अच्छा मेरे को 2 घंटे दीजिए, थोड़ा सोचने दीजिए। एंड ही सेड इट वाज़न्ट अ टेक इट और लीव इट, करना उन्हीं को रोल था, लेकिन उन्होंने 2 घंटे लिए इस नए रोल को, या कहें पुराने रोल को फिर से अब्सॉर्ब करने के लिए। एंड ही सेड ओके आई विल डू इट, क्योंकि इस टीम में ना सबका बाय इन है।
इस टीम में वेस्ट इंडीज के सभी प्लेयर्स फिर से इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी। यहां कोई ये नहीं कह रहा कि यार मैं तो कोई लीग नहीं खेलता, लेकिन ये सुपरस्टार है, ये कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते, इनके पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अलग हैं, ये बाकी लीग में बहुत जाके पैसा कमा रहे हैं। अ लॉट ऑफ देम आर स्टिल प्लेइंग लीग क्रिकेट। लेकिन इस टीम में जब उतर रहे हैं ना, ये सुपरस्टार्स की टीम नहीं है, ये एक टीम सुपरस्टार बन रही है साथ में। There are no big contracts, big reputations. There is just a bunch of extremely quality players. और अब जब सिमरन हेटमायर नंबर 3 पे खेल रहे हैं, which is a master stroke डैरेन सैमी की 250 बना चुके हैं, आज कल तो ऑलमोस्ट 100 बना दिया था हेटमायर ने। स्ट्राइक रेट 160 के ऊपर है, एवरेज इज कंप्लीटली चेंजेस मोर देन 60 एंड ही इज इंजॉइंग बैटिंग। चाहे पेस हो चाहे स्पिन हो, सिमरन हेटमायर को इस समय रोकना एकदम नामुमकिन लग रहा है। और साथ में रोहमन पावेल, उन्होंने कल एक ऐसा छक्का मारा जो अगर वानखेड़े की दीवार ना आती, मुझे लगता है वो अभी बॉल ट्रैवल कर रही होती। वो रिएक्शन देखा था आपने, वो डगआउट में रिएक्शन था, एवरीवन जस्ट रोज। रवि रामपाल थे, शमार जोसेफ थे, दे जस्ट वेंट ओह माय गॉड। हम कमेंट्री बॉक्स में थे ओह माय गॉड, लेकिन बीच में डैरेन सैमी भी थे एंड ही डिड नॉट इवन फ्लिंच एट ऑल। मतलब पलक तक नहीं झमका। ही वाज लाइक ठीक है, बड़ी बात क्या है, ये तो हम उम्मीद करते हैं इनसे। रोहमन पावेल भी अब फॉर्म में आ गए, उन्होंने 50 बना दिए। दिस टीम इज लुकिंग अनस्टॉपेबल। लेकिन जिम्बाब्वे की बॉलिंग में थोड़ी वीक लिंक्स आइडेंटिफाई किए। मुजर बानी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन एंगारवा मैच खत्म होते होते फिर लगा कि क्या थोड़े से चोटें हैं। ही वाज स्ट्रगलिंग विद हिज हैमस्ट्रिंग। ब्रैड इवांस पेस थोड़ी लिमिटेड है, स्लोअर बॉल्स उतनी डिसेप्टिव नहीं है। ग्रेम क्रीमर बहुत अच्छे लेग स्पिनर है। सिकंदर रजा के 3 ओवर में 52 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने। तो इंडिया के लिए ये साइंस अच्छे हैं, क्योंकि चेन्नई में आप एकदम बैटिंग पैराडाइज पे खेलेंगे, जो हमने अब तक चेन्नई में मैचेस देखे हैं। सो इंडिया नीड्स टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग जिम्बाब्वे की बॉलिंग के सामने। अब इंडिया को क्यों ये करना है? सबसे पहले तो थर्सडे की दोपहर का जो मैच है ना, अभी भी सिंपलेस्ट इक्वेशन इंडिया की क्या है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे। वो मैच इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच से पहले खेला जाएगा दोपहर को। कहां पे? मतलब साउथ अफ्रीका के इंडिया के कैपिटल में, अहमदाबाद में बसे हुए हैं और उसी ग्राउंड पे अपना 5th मैच खेल रही है। अहमदाबाद बहुत रास आ रहा है साउथ अफ्रीका को, सो दे आर गोइंग टू प्ले ऑन दैट ग्राउंड। लेकिन ये वेस्ट इंडीज की टीम को हराना इस समय तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बट वी हैव टू होप कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, क्योंकि फिर इंडिया के पास मौका है नेट रन रेट को आप खेल में ना आने दें। इंडिया को तो अपने दोनों मैचेस जीतने ही जीतने हैं, लेकिन -3.8 से अगर इंडिया को अपनी नेट रन रेट कम से कम पॉजिटिव में लानी है, कि आगे जाके इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच में विल दे मे बी हैव एन आइडिया कि कितनी आप उस नेट रन रेट को खेल में ला सकते हैं। बिकॉज वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का मैच फिर हम उम्मीद करें कि एक टीम जो हार रही है, अगर वेस्ट इंडीज जीतती है तो बड़े मार्जिन से जीते। लेकिन इंडिया को अपनी नेट रन रेट -3.8 से अगर पॉजिटिव में लानी है, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कि इंडिया टॉस जीते और चेस करे। और अगर जिम्बाब्वे को इंडिया 150 पे रोक देती है, तो इंडिया को चेस करना है 66 बॉल्स में, मतलब 11 ओवर्स में, टू ब्रिंग द नेट रन रेट बैक इनटू द पॉजिटिव। अगर 180 के आसपास जिम्बाब्वे बनाती है, तो इंडिया को चेस करना है 70 बॉल्स में, और अगर जिम्बाब्वे 200 बना देती है, तो इंडिया को चेस करना है 74 बॉल्स में। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट एनी टीम। जिम्बाब्वे सारे मैचेस जीत के आई है, बट द थिंग इज श्रीलंका की कंडीशंस, जो विकेट्स थी और जो बाउंड्री साइजेस थे, वो इंडिया में नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज वेयर जिम्बाब्वे कुड हैव एन इशू। और इंडिया को उस इशू पे कैपिटलाइज करना है। जिम्बाब्वे को 150 के आसपास रोकना, इंडिया शुड एम टू डू दैट। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और भैया अक्षर पटेल तो खेलेंगे। मतलब 7 विकेटें वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने निकाली, गुडकेश मोती और अकील हुसैन ने। तो 7 विकेटें लेफ्ट आर्म स्पिन ने निकाली है। अक्षर और वरुण चक्रवर्ती का साथ में खेलना जरूरी है। एंड देन हार्दिक पांड्या 6 बॉलर की तरफ मत देखिए। अगर स्टार्ट में विकेट मिल गई है, जस्ट गो फॉर द किल। मैं तो कह रहा हूं 150 से भी कम पे रोकिए, ताकि आप नेट रन रेट पॉजिटिव नहीं, थोड़ा और बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। इंडिया विल हैव टू गो फॉर द किल। जिम्बाब्वे के सामने कोई मौका नहीं है, क्योंकि इस वेस्ट इंडीज टीम के सामने मैं वो कवर अप करता नेट रन रेट को बिल्कुल नहीं देख रहा। सो बेस्ट ऑप्शन कि साउथ अफ्रीका अपना मैच जीत जाए, इंडिया जिम्बाब्वे को एक अच्छे मार्जिन से हरा दे। इंडिया वेस्ट इंडीज का जो मैच है, दैट बिकम्स अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। इंडिया उस मैच को जीत जाती है, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से नहीं हारती, सो वी विल मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड की नंबर 1 टीम के लिए भी हम उस दहलीज पे आ गए हैं, जहां पे हम बाकी टीम्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन यही है सुपर 8s की माया। 3 मैचेस हैं, पहला आपने हारा तो आपके हाथ में कहानी नहीं है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल इज नॉट लॉस्ट। इंडिया चेन्नई पहुंच गई है, मैं कल चेन्नई जा रहा हूं। आई विल बी कवरिंग द प्रैक्टिस लाइव फ्रॉम द ग्राउंड। तो इस मैच का जो प्रीव्यू आएगा, दैट विल बी वेरी पॉइंटेड। कौन से चेंजेस हो रहे हैं, क्या संजू सैमसन खेल रहे हैं, कौन ड्रॉप हो सकता है, अक्षर किसकी जगह आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट विल कम इन द नेक्स्ट प्रीव्यू। बट फॉर नाउ, वेल डन वेस्ट इंडीज, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली $1 million। लेकिन साउथ अफ्रीका, प्लीज इनको हरा देना।